देखो बाबू, आज तू लोग के क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रथम पाली जितना हो सकता है यथासंभव हम कोशिश करेंगे पूरा करा दे। ये प्रथम सेट का जितना भी है कोशिश करेंगे पूरा करा देंगे। देखो बाकी जो भी विद्यार्थी है, मान लो कि मोबाइल से पढ़ रहा है, तो 2021 का प्रथम पाली गणित का, ठीक ना, गणित का जिसको मैथ बोला जाता है, निकाल लेगा। हाँ, तो हम क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, तो क्या करना है, साथ साथ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो हम क्वेश्चन को तू लोग को बोल देंगे, तू लोग अपना आगे रखेगा क्वेश्चन बैंक को। टारगेट का है क्वेश्चन बैंक, तो टारगेट का अच्छा रहता है, इसमें क्वेश्चन गलती बड़ी कम रहता है। तो टारगेट का क्वेश्चन बैंक 2025 का ले आना है और उसके बाद बनाना है। तो हम साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलना है, तू लोग को भी क्वेश्चन देखना है, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। करा यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c देना चाहिए, माइनस बराबर c दे दिया, तो इधर प्लस इधर आके माइनस, तो कह रहा है मूल a और b है, तो a मतलब अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखो बाबू, दिले है कि ax² प्लस bx बराबर c ले ले, इधर प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस c बराबर 0। अल्फा जोड़ बीटा बराबर जानते हैं b के मान कितना होगा, यही हो जाएगा, b का मान यही होगा, a का मान यही हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा। देखो अब क्या करना है, क्या करना होगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, तो करा इसका एक मूल्य देले है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा, मतलब मूल्य के मतलब x का मान चाहे शून्य, दूसरा शून्य क्या होगा। तो चलो हम ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या लिख रहे हैं, 1/3। ऑप्शन नंबर ए माइनस 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी -3, ऑप्शन नंबर डी 3, यही ना है। अब चलो हम मान धरते हैं -1/3, तो धरते हैं तो 3 इंटू -1/3 10 इंटू -1/3 प्लस 3 बराबर 0। हम बाई ऑप्शन चलते हैं, LHS RHS मिल जाएगा, वही उसका मान हो जाता है, जो प्रूव कर देगा वही उसका मान हो जाएगा। अब देखना है तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, 3 1/9 प्लस 10/3 प्लस 3 बराबर 0। ये 3 हो जाएगा बाबू, ये 3 हो जाएगा ना, तो ये कभी जुटेगा तो 0 आएगा, तो 0 नहीं आएगा, तो इसको हटा देना, इसको मिटा देना है, ठीक ना। चलो ये भी नहीं करेगा, देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। बी नंबर कौची है, बी नंबर हुआ 1/3 है, 3 इंटू 1/3 के 3 इंटू 1/9 माइनस कितना होगा, 10/3 प्लस 3 तो बटा 3 तिया 9, यहाँ 3 है, थोड़ा सा और बढ़ते आगे, 1/3 यह बनाओ ना, 1/3 यहाँ 3 यहाँ भी 3 होगा, 3 तिया 9 और 1 10, 10 प्लस और 10 माइनस, थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1/3 माइनस 10/3 प्लस 3/1, कुछ नहीं तो ये 3 है, तो सब नीचे 3 है, तो नीचे सब में 3 बनाएंगे, तो इसको भी 3 तिया 9 और 9 1 10, 10 माइनस और 10 प्लस, ये हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो, इतना का मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल वास्तविक और समान है, तो 9x² बोलेगा 9x² प्लस 4 बराबर 0, कह रहा है ना, मूल्य समान है, कौन सी है हुआ, मूल्य समान है, मूल्य समान है, वास्तविक एवं समान है, तो के का मान मूल्य समान है, यानी डी बराबर 0। b² मतलब छो के का माइनस 4 गुना 9 गुना बराबर 0, छो 36 के स्क्वायर और 9 चौका 36 और 4 के 36 चौका कितना होता है
चलो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस। इसको रहने देते हैं। 4 गुना 9 गुना 4। मान लो कि गुना करने में परेशानी हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो काहे करेंगे, छोड़ देंगे। 9 चौका 36 से 36 खत्म, इधर स्क्वायर उधर जाके यानी के बराबर 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो के का मान कितना आया बाबू, 2। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है इतना के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन हुआ जी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। 4/² प्लस 4/+ मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा C/N होता है जी। C/A मतलब 1/4। यही हुआ आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा, इतना में x का मान ज्ञात करे कह रहा है। ये बताओ x का मान ज्ञात करे कह रहा है। AP कह रहा है, तो AP कब होता है, जब D समान होता है तब ना AP होता है जी। अब देखो AP का मान निकालना है तो क्या लिख रहे हैं बाबू, x माइनस x प्लस है, बोलेगा x प्लस 2 देखेगा तो क्या करेंगे, 3x माइनस x माइनस 2 माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। अच्छा बराबर ये लिखते हैं 4x प्लस माइनस 3x। कोई दिक्कत है, 3x में से एगो x गया तो कितना, 2x माइनस 2। इधर कितना बचा हुआ, x प्लस 1। इधर प्लस इधर आके माइनस में से एक x गया तो एगो, इधर माइनस उधर जाके प्लस x बराबर 3। वही कह रहा था कि x का मान क्या होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में हो। 6 में कह रहा है कि 0, -4, -8 डॉट 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 रहने दो ना। कह रहा है d निकाले। क्या कह रहा बाबू, d निकाले कह रहा हुआ d। अब d बराबर क्या जानते हैं, दूसरा पद माइनस, क्वेश्चन मिटा दे। अब d का मान कुछ होता हुआ तो d बराबर लिख देंगे, बोलो सार्वंतर में बोला जाता है जी d। तो क्या हो जाएगा, -4 -0 तो -4 ना हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा हो, कर रहा है इतना का वर्मा पद न हो। देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 14,9,4। चलो डॉट रहने दो, ढेर कमा लिखे से कोई फायदा है। कर रहा है इतना का वर्मा पद ज्ञात कीजिए। कैमा पद, मतलब T12 को कौची कहते हैं, a प्लस a का मान 14 है ना, d का मान कितना होगा, 9 में से 14 गिलो तो कितना, -5। 11 इंटू -5 तो देखो तो 14 प्लस माइनस 11 पचे घटा 5 में से 4 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 तो -41 ना जी। तो वर्मा पद कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ना रहा हुआ। करा यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना सार्वंतर इतना है तो इसके 10 पदों का योग न पूछ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो 10 पदों का योग मतलब SN न होता है हुआ, यानी S 10 बराबर n/2 * 2a + a - 1 * d। हाँ तो SN बराबर लगा देते हैं n/2 * 2a + a - 1 * d। n का मान कितना हुआ 10, तो 10/2 × 2। a का मान प्रथम पद कितना दिले है 13 प्लस 10 - 1। d का मान कितना दिले है -4। चलो आ जाओ 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। इनो न हुआ जी। ये कितना है बाबू, 11 है कि कितना है, -4 है। तो 9 चौका 36 न हो 5। ये कितना हो गया हुआ 10 न, -10 न, तो 10 पचे 10 पदों का योग कितना होगा हुआ -50। ऑप्शन आया है कि नहीं। चलो करा बाई h पर बिंदु इतना की दूरी निम्नलिखित में से कौन होगा, यही ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा, बाई h की दूरी, यही ना हुआ बिंदु। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बाई h पर। यहाँ कोई बिंदु a मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु b मान लेते हैं। एक बीच की दूरी कितना होगा 5 के इक्वल होगा 4,2। यहाँ बाई h न है, यानी x बराबर 0। बाई h तो x बराबर क्या होगा 0। अभी बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौची जानते हैं, x2 - x1 के, मतलब 0 - 4 के प्लस y2 - y1 के y2 - y1 के। यही ना हुआ बराबर 5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे रहे हैं 5। अच्छा इधर रूट उधर जाके स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16। a प्लस b के a स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 b स्क्वायर -4
2ab मतलब 4 बाई बराबर 25 न हुआ। इधर प्लस उधर जाके माइनस। अच्छा 25 16 4 20 इधर प्लस उधर जाके माइनस। कितना हो जाता है बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई बराबर 25 माइनस तो 5 न हो जाएगा हो 20 माइनस 25 इधर प्लस उधर जाके माइनस 16 4 20 इधर प्लस उधर जाके माइनस तो 5 हुआ। इधर आएगा तो इधर कुछ हो जाएगा हुआ बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई बराबर 5 रहने दो। अब देखो अब ये आ गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से नहीं करना बाई ऑप्शन से चल जाना है। तो ऑप्शन में धरो जो मान पुट हो जाता है वो मान हो गया। ऑप्शन में धरो क्या हो जाएगा हुआ बाई का मान में पुट करना है। तो बाई का मान ऑप्शन में धरेंगे तो एक्स का मान जिसका 0 रहेगा उसी का ना बाई का मान पुट करेंगे वो। अच्छा एक बात बताओ हमको इसको फुल हमको लग रहा है कि फुल क्वेश्चन बनाने में कोई फायदा नहीं है। कहेगा काहे सर काहे फुल क्वेश्चन बनाने में फायदा नहीं है। कह रहा बाई अक्ष क्या कह रहा है बाई अक्ष पर किसी बिंदु का ना मतलब x बराबर 0। ऑप्शन में देखो ना ऑप्शन 4 को दे ले हम ऑप्शन से इसको इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से छाड़ देते हैं। ऐसे बतावे से कोई फायदा नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 -1 0 बी में क्या कह रहा है बाबू 0 माइनस 1। सी नंबर में क्या कह रहा है 2 -5 और डी नंबर में कौन सी कह रहा है 3,5। अभी बताओ कह रहा है ना बाई अक्ष पर मतलब x बराबर जरूर 0 होगा। बाई अक्ष पर कह रहा है यानी x बराबर 0। देखो भैया x बराबर 0 यही ना है। बाई अक्ष पर बाई 0 आ रहा है यहाँ बाई x 0 है नहीं यहाँ x 0 है तो ये x 0। देखो तो बी नंबर इसका आंसर दे रहा है कि ना उसका तू लोग देखो तालुक हम इंक डाल देते हैं। ठीक है ना आंसर जी मिला ना आंसर जी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है 10 अभी 10 से पहुंचे हैं। इतना सॉरी r बराबर 5,6 ए और बी का मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बाई का मान पूछ रहा हो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 न हुआ 10 में देखो तो एक और रेखा पार लेते हैं ए और बी। इसका मध्य बिंदु आर है। इसका मध्य बिंदु क्या है आर। ए का मान बोलो 6,5 बी का मान 4,5 जी। अच्छा आर का मान 5,6 हमको बाई के मान निकालना है। तो बाई ई है यही ना। तो बाई 1 जोड़ बाई 2 5 जोड़ बाई बटा 2 बराबर 6 दूनी 12 हुआ ना 3 3 गुना अब 12 तो इधर प्लस उधर जाके माइनस बाई बराबर 7 ना हो गया। कोई दिक्कत है चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पहले 11 में हमको सरियाना है। क्या करना होगा सरियाना है। तो कैसे लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में पहले लिखेंगे 3 बोलो 3 5 ना लिखेगा 5 6 12 है ना। अब कह रहा माधिका कैसे निकलता है एकदम ध्यान से सुनेगा बाबू। माधिका देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होने है। तो 3 को बांटो पहले 3 को बांटे कुल दोनों के जोड़ के 2 से भागा तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 बटा 2 यानी 7.5 यही हुआ आंसर आया है जी। चलो आ जाओ बहुलक कह रहा है। तो बहुलक देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 ना जी सॉरी 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौची बोलो 9 3 4 7 2 9 6 7 9 कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया 9 तो 9 हो गया आंसर। कोई दिक्कत खा जाओ। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे तो 13 ना हो जाएगा। चलो आ जाओ अगला कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 है तो बहुलक होगा। बहुलक न हुआ चलो तो बहुलक बराबर क्या करेगा बाबू इसको निकाले ना पड़ेगा। तो इसका हाँ देखो कह रहा है 15 नंबर कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य कितना होगा 19 और 25 तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा 9 5 14 के 4 2 1 3 1 4 बटा 2 कितना हो गया हुआ 22 आया है जी ऑप्शन में कह रहा ना हुआ कि देखो ना कह रहा किसी घटना में ई के लिए P प्लस P नहीं है तो P प्लस P नहीं है इसका 1 होता है। कितना होता है हुआ 1। कह रहा किसी सिक्के के उछालने पर 2 सिर से आने की प्रक्रिया देखो ना एक हम सिक्का को उछालते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो 17 ना एक हम सिक्का को उछालते हैं 2 सिक्का को उछालते हैं तो टेल हेड संभावना 4
अकार ना दू शीर्ष, शीर्ष का मतलब कुछ होता हुआ, शीर्ष का मतलब माथा, अटेल मतलब पुच्छी, यही ना जानता है जी। शीर्ष मतलब माथा, जिसको हेड कहते हैं। तो 1/4। कोई विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में करा यदि किसी ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब कुछ होता हुआ खड़ा। तो करा ना यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर स्तंभ की छाया इतना गुना है, 1/√3 गुना है। तो देखो हुआ कि 1 होगा तो ये √3 होगा। यही कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो तो tan थीटा के सामने वाला लंब और आधार, तो लंब और आधार को चुम होता है tan थीटा में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। अब बताओ केकर मान 1/√3 होता है, बोलो। 33 के मान है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 करा ए और बी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ए बी का लसर कौन पूछ रहा है, लसर है बुआ, कौन पूछ रहा है, लसर की मस है, लसर पूछ रहे थे, गुना कर दो, ए गुना बी होगा। आंसर क्या होगा, ए गुना बी, तो ए बी हो जाएगा। 19 नंबर कुछ हो जाएगा बुआ, ए बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 करा निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जो एक से ज्यादा होता है वो घटना की प्रायिकता नहीं होता है। तो एक से ज्यादा होता है जो घटना की प्रायिकता नहीं होता है। डी नंबर ऑप्शन देखो 20 के डी नंबर ऑप्शन देखेगा, तो डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है बाबू, यानी 6 से भागा देंगे 7 में तो 1 बार के लगेगा, और फिर कुछ न कुछ बच जाएगा, तो 1 से ज्यादा हुआ ना। 1 से ज्यादा जब ये हो गया, ये संभावना नहीं होगा, कारण कि किसी भी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता की घटना का मान 1 होता है, 1 से ज्यादा हो रहा है, कारक कौन नहीं होगा, तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 करा मूलों के गुणनफल और मूलों के योग और मूलों के गुणनफल न करा है जी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन कितना होगा, 7x² माइनस 12x बराबर 0। मूलों का योग ना, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जोड़ बीटा ना, मतलब -b/a, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/7 अनुपात c/a 18/7 होगा ना। 7 से 7 खत्म, 6 दूनी 12 छोटिया 2 अनुपात 3 आया है जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो करा सी का मान ज्ञात करे हो, मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात करे। देखो तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन मूल बराबर है, मतलब ax² यानी d बराबर 0, मूल बराबर b² माइनस 4ac बराबर कुछ नहीं तो 0 था। d बराबर मूल बराबर है, यानी d बराबर है, इधर प्लस उधर जाके तो -4ac बराबर -b²। माइनस माइनस खत्म, c को रह देना, कारण कि c बराबर पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी इधर गुना कर देना, तो c बराबर b²/4a, यही हुआ आंसर। आ जाओ नेक्स्ट में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाई अक्ष पर कैसी रेखा खींचा सकती है। बाई बराबर 10 का आलेख कैसी खींचा सकती है हुआ, तो बाई बराबर 10 कह रहा है तो एक अक्ष के समांतर खिंचाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 24 में देख लो, कह रहा है निम्नलिखित में से तृतीय चतुर्थांश। तो देखना बाबू, x बाई डैश, इसको प्लस प्लस बोलते हैं, इसको माइनस प्लस बोलते हैं, प्लस माइनस बोलते हैं, यही ना। अब देखो इसको पहला घर, इसको ऑप्शन नंबर दिले है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, 23-24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर कि माइनस माइनस दे लेता, कह रहा है कि तृतीय घर में कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर माइनस माइनस जो रहेगा दोनों में, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, वही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर लो बी नंबर डाल देते हैं, माइनस बोलो -4 यही हुआ आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो ना, कह रहा है पदों का योग, n पदों का योग ना जी। अब देखो सब चीज दिले है, ये दिले है, डी दिले है, प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, तो हम Sn बराबर जानते हैं n/2 × 2a + d, यानी 25 के क्या हो जाएगा c। अब 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, 26 नंबर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 7 बोलो, 26 नंबर क्वेश्चन तुम लोग बोलो, 2 7 10वां पद ना, यानी T10 a के मान 2
डी के मान कितना हो जाएगा? डी के मान कितना? 5 न तो 9 पचे 45 दू यही हुआ। कोई दिक्कत? आ जाओ। अब क्या कर रहा है बाबू? अब कर रहा है एनवा पद न हो 27 के एनवा पद खोज रहा है बाबू। देखेगा 27 के एनवा पद, 27 में 14 है, 9 है, रहने दो, डॉट डॉट इतना कर दो। एनवा पद न खोज रहा है। चलो तो टीएन बराबर क्या जानते हैं? इंटू ए का मान कितना हुआ? प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना? माइनस 5। तो 14 माइनस 5 एन प्लस 5 कितना हो गया? 19 न 19 माइनस 5 एन यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? ज्यादा छोटा छोटा वीडियो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। फिर कह रहा है कि x का मान क्या होगा, मतलब शून्य क्या होगा? तो शून्य बराबर जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखो सी नंबर आंसर होगा। कितना होगा? सी नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। अब देखो ना 30 में कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी न हो तो 9,3 एक और कुछ दिले 15,11। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हैं x2 मतलब 15 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 के। बोलो ना जी, का है जी? कितना हो गया? 9 6 15 6 ना 6 36 कितना हो गया? 8 8 36 36 64 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। बोलना है बाबू, साथ साथ नहीं देगा तो पढ़ लगेगा, बोल पाएंगे हम। आ जाओ। एक वृत्त की क्षेत्रफल एक वृत्त की क्षेत्रफल की परिधि इतना मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? देखो ना वृत्त के क्षेत्रफल के कौन सी दिले है? परिधि। देखो क्वेश्चन घुमाता कौन? अच्छा बताओ परिधि कहवे क्या था तो क्षेत्रफल काहे कहा? तो हम लोग को सिर्फ बुड़बक बनाता है। एग्जामिनर की करता है, कोशिश करता है कि तू ऐसा उलझ जाए कि तू नहीं बनाबो, ठीक ना? अब देखो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 31। वृत्त के परिधि कौन सी जानता है? 2 पाई बराबर यहाँ 4 दे ले हैं। पाई से पाई दूनी 4। आर कह रहा था, त्रिज्या कह रहा था 2 हो गया। अब देखो ना हम लोग गड़बड़ा जाते, कह रहा क्षेत्रफल के परिधि की है भैया। क्षेत्रफल की परिधि तो कुछ नहीं, खाली हम लोग को कौन सी बनावल जा रहा है? ब्लॉक बनावल जा रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? जो 6 सेंटीमीटर वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप हुआ। चलो अर्धवृत्त के परिमाप जानता है वो? क्या जानता है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या जानता है? बोलो। नहीं जानता है हुआ? पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता होगा? पाई आर प्लस 2r। अब देखो बाबू दोनों में से कॉमन कौन सी है? बोलो ना पौधा आर। अब देखो पाई प्लस 2 आर के मान कितना देने बाबू? 6 ना। तो यही हो गया आंसर, 6 इंटू पाई प्लस आर। यही ना होता है जी। देखो बी नंबर नहीं दिले है, बी नंबर ऑप्शन दिले है ना बुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 में करा हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र को 60 सेंटीमीटर पर आंतरिक करता है? अच्छा ये बताओ वृत्त के चाप जानता है? वृत्त के चाप की लंबाई बराबर जानता है? क्या जानता है बताओ? कोई विद्यार्थी को पता है? देखो कई सेंटीमीटर त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर। चलो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 60 सेंटीमीटर इसका 60 डिग्री इसका क्या है बाबू? कौन है? तो इसका लंबाई कह रहा है। चलो वृत्त के चाप की लंबाई बताओ। जानता है जी? नहीं जानता है। क्या होता है? कोई को नहीं पता है? कोई विद्यार्थी नहीं? किसी विद्यार्थी को नहीं पता है? वृत्त के चाप की लंबाई क्या होता है? हाँ बोलो। थीटा बटा 180। तो क्या होता है? तिरछखंड के चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 180 पाई आर। चलो फिर स्क्वायर बोल रहा है गधा। थीटा का मान कितना है? 60 बटा 180। पाई के मान 22 बटा आर के मान 21। देखो छोटिया सतिया कितना आया हुआ? 22 का उची सेंटीमीटर हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर करा। 2 गो घन है कौची है हुआ? 2 गो घन। एक अनुपात कितना है? 27। घन कहेगा ना हुआ तो यहाँ रूट क्यू कर देना। तो रूट क्यू करेंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा। 1 का अनुपात 1 और 27 का कितना निकलता है? आ गया ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या
आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है ना बुआ। चलो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, रुक जाओ पहले लिख देते हैं। आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिले है बाबू 80 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिले है 20 सेंटीमीटर। चलो कह रहा है, क्या कह रहा है जी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो बुआ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं जानता है, अरे नहीं जानता है जी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में होता है बाबू। पहले कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का लिखते हैं बुआ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर करो चाहे आर प्लस एच करो, अनुपात कितना दिले है बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो, ठीक, कारण कि दोनों के और त्रिज्या तो समान है। उसके बाद देखो ये 80 है अब 20 है, तो 80 20 100 हो गया, अनुपात कितना हुआ 20 न, तो 20 बचे 100, यानी 5:1। देखो तो ऑप्शन में आया है बुआ 5:1, 5:1 आया है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 36, माध्यिका पूछ रहा है, क्या माध्यिका 36 नंबर में ना बुआ। चलो बोलो इसको, हमको पहले क्वेश्चन को क्या करना है बाबू, सरिया लेना है, बढ़ते क्रम में सरिया लेना है कि घटते क्रम में सरिया आएगा, बढ़ते क्रम में। कौन क्रम है बुआ, फिर घटते क्रम कर रहा है, 7 8 9 बोलो 10 11 12 15 सरिया लिए। अब देखो बाबू कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 न है, तो 3 गो बांटो तो कितना आ गया आपका माध्यिका 10, माध्यिका कितना आ गया 10। अब बहुलक कह रहा है, कितना का बहुलक हुआ 37 नंबर ना, 37 नंबर में बहुलक कह रहा है। देखो तो 70 80 80 50 60 70 40 50 90 50 30। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार 50, तो 50 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बहुलक में सबसे ज्यादा बार जो होता है देखो 38 नंबर में दिले है समेशन एन दिले है ऊपर एफ आई एक्स आई दिले है, तो इसका हो जाएगा एक्स पर माध्य पूछ रहा है, देखो ना माध्य पूछ रहा है, माध्य में लगेले है यही से है, माध्य में एक्स पर इस पर रेकरिंग लगेले है ना, हाँ तो यही हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछ रहा है बाबू कि यदि किसी घटना में घटने की प्रायिकता क्या है पी, क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 39। किसी घटना में घटने की प्रायिकता कितना है पी है, अब पूरा संभावना कितना होता है 1, तो नहीं घटना घटने की प्रायिकता कुछ हो जाएगा, इधर प्लस इधर आके तो नहीं घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस पी, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता, देखो ना 2 पासा के एक साथ फेंकेगा तो संभावना 36, खाली दोनों पासवा पर 5 आने के, तो एक ही को ना 5 आएगा दोनों पासा पर, तो 1/36। क्वेश्चन नंबर 41 जी, 41 में कह रहा है इतना का माध्य क्या होगा, 4 बोलो 4 एक्स कै गो हुआ जी, 1 2 3 4 5 होने बटा 5 बराबर 7 है बुआ, 7 बचे, इसको जोड़ो तो कितना हो गया 20, 20 9 29 प्लस x बराबर 35, इधर प्लस उधर जाके माइनस, कितना हुआ 6 ना बुआ, x बराबर कितना आ गया 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 में करा मूलक की प्रकृति क्या होगा, मूलक की प्रकृति क्या होगा, देखो तो मूल मतलब d पूछ रहा है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति क्या होगा डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 4 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 1, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। जब डी बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, डी बराबर 0 आएगा तो मूल को बोलेंगे वास्तविक और समान। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है बउआ कि 3 अल्फा बराबर 90, तो साइन कितना है बुआ अल्फा, इधर गुना उधर जाके 30 या 90 अल्फा बराबर 30 ना बुआ, यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। चलो तुम तो थोड़ा जाएगा बउआ, तुम लोग को नहीं हो रहा है ना याद, इतना दिन से कह रहे हैं बाबू याद करो, तो यो नहीं सुन रहा है। 44 नंबर में देखो बुआ साइन क्या है
45 प्लस थीटा माइनस माइनस 45 माइनस थीटा 45 माइनस थीटा। कोई एगो के चेंज कर दो, कोई एगो के कोची करना हुआ, चलो इसी को कर देते हैं साइन 90 माइनस 45 माइनस हो जीता हो। अच्छा माइनस कॉस 45 माइनस माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हुआ। आई 45 यहाँ कुछ हो जाएगा हुआ 90 में से 45 गया था 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो पहला सही माइनस तो कुछ हो गया हुआ 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखेगा ना तो 0 कर देना है। तो कहाँ तक हो गया जी 44 हो गया हुआ। चलो 45 देखो 45 में क्या है कह रहा है 5x प्लस y बराबर 16 7x माइनस 4y बराबर 2 ऑप्शन नंबर ए में है कौन सी दिले हुआ x बराबर 2 y बराबर 3 y बराबर 3। देखते हैं कौन संतुष्ट करता है, जो संतुष्ट करेगा वही इसका हो जाएगा आंसर। तो देखो ना 5 दूनी 10 आई 5 3 दूनी 6 10 और 16 हो रहा हुआ। जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 देखना जी बड़ा आराम से। 46 बहुत मस्त क्वेश्चन है। ABC है, ABC नहीं हो A B C। इधर क्या है D E F। अच्छा दोनों का फॉर्मूला देखो बाबू, दोनों का क्षेत्रफल दे लेते, भुजा ना पूछ रहा है तो इसमें कौन सी करना, क्षेत्रफल 36 है, अनुपात कितना हुआ 49 ना, इसको रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये तो इजीली बन गया ना बुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 में देखो 47 में क्या कर रहा है ABCD है, ABCD नहीं है बुआ। चलो A B C और D कितना दिले बाबू, चलो D दे लेना। AD कितना दिले हैं 3, बोलो BD 5 और क्या दिले AC पूरा दिले है हो 5:6। यही पूछ रहा है, देखो इधर ही पूछ रहा है तो इसको ही लेना है, तो इसमें पूरा लो लेंगे AB बटा कुछ होगा पूरा लो AB बटा AD ना हो, AB बटा AD बराबर इसमें क्या हो जाएगा हुआ AC ये वाला लो, यही पूछ रहा है। चलो AD कितना AB कितना हुआ 5 3 8 हो जाएगा 8 बटा ये कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना हुआ 5.6 बटा यही। अब देखो तो 8 सते 56, यहाँ 1 गुना यही तो यही हो जाएगा आई सतिया 21 2.1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है जी 49 नंबर क्वेश्चन देखेगा बुआ। 49 नंबर क्वेश्चन है cos 60 sin 60 साइन देखो बुआ 60 30 90 और 60 30 90 अब माइनस है तो ये हो जाएगा एक में से गया तो 0। इसको पूरा भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, तो शॉर्ट में बताए थे ना। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव है इस वजह से हम पूरा नहीं बता रहे हैं। रैखिक समीकरण चर में घात की संख्या कितना आता है, घात की संख्या 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। 50 तक ले बताया है, इस क्वेश्चन को 50 तक ले तुम लोग को बना के देखना है। देखो वो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है tan थीटा बराबर कौची करा हुआ साइन cos थीटा। ये बताओ 4/3 है तो 3 4 कौची होता है 5। लंब हुआ तो कर्ण हो गया जी। आ जाओ साइन थीटा और कौची जानते हैं लंब कहाँ है जी 7/5 कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर बामन के देखो पूरा कॉसेस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर। अब देखो बुआ a माइनस बी के ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा कॉसेस थीटा इंटू cot थीटा। ये बताओ बाबू
कौची होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोई फार्मूला बनता है? लेकिन ये तो बनता है। कौची बनता है? कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर बनता है? कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा नहीं बनता है? तो नहीं बनता है तो इसको तब इसको छोड़ दो, इसे मत करो। तब इसको क्या कर दो 1 बटा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। आ जाओ। ये क्या हो गया होगा? ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तब 2 cos थीटा बटा साइन थीटा। देखो 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या जानता है? 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या जानता है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos नहीं होता है जी। 1 plus cos square theta और sin square theta 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा ही हुआ माइनस 2 cos थीटा बटा साइन थीटा है ना हुआ? ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, ये भी होगा ना, नीचे भी तो स्क्वायर रहेगा ना। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अब देखो तो अलग अलग करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 2 cos थीटा बटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? टू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा, ये तो कट गया हुआ, ये कट गया तो कितना 1 ज्यादा लॉन्ग जा रहा है ना, लॉन्ग बहुत जा रहा है ना, इसको छोड़ दो बाद में देखते हैं। ये बहुत लॉन्ग जा रहा है, इसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक? वीडियो क्लास में इसको देख लेना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। कारण हुआ आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा? देखो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा, इसमें देखो तुमको खोजना पड़ेगा 53 में। देखो तो लिख ले 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो देखो तो थीटा बटा 360 पाई आर होता है ना। थीटा बटा चाप की लंबाई होता है, सॉरी चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 180 पाई आर होता है ना। चलो तो ये हो गया बी नंबर आंसर। आज क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि देखो जोड़ लो, दोनों के जोड़ेगा तो कितना आता है? जैसे 54 नंबर देखो, ये ट्रिक है, ट्रिक ना है वो। सेक 11 बटा कोसेक 79, दोनों के जोड़ेंगे तो 90 का मतलब 1, यही माइनस में रहता तो 0, माइनस में रहता तो क्या होता? 0। एक पहिए का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये इतना मीटर की दूरी तय करने में, अच्छा ये बताओ बाबू क्वेश्चन नंबर 55 है, पहिया का व्यास न कह रहा है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20, r बराबर 20। अभी बताना पहिया एक बार परिधि घूमेगा तब पूरा परिधि पर न घूमेगा, यानी वृत्त का परिधि क्या जानता है? 2 पाई r, 2 पाई r 2 गुना 22 बटा 7, r के मान 20 हुआ ना हुआ। अच्छा पूरा दूरिया कितना है? बटा 176, दोनों सेंटीमीटर में है वो। चलो अच्छा ये सेंटीमीटर है तो इसको 100 से गुना होगा, कोई दिक्कत? ये नीचे ही चल जाएगा, ऊपर में हो जाएगा बुआ। अब क्या करेंगे? अब हम लिखते हैं 17, ऐसे काट दो ना डायरेक्ट, 0 से 0 खत्म। अब बताओ ये तो ऊपर लिख देते हैं इसको गुना 7, 22 देखना हुआ 11 देखना तो हुआ 11 का 11 छक 66 हो रहा है। 11 दूनी 4, 4 चौका 7 चौका 28। कितना चक्कर लगाएगा हुआ? 28 चक्कर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर रुक जाएगा। इतना मीटर सेंटीमीटर व्यास, इतना मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा? 40 सेंटीमीटर व्यास ना है तो त्रिज्या कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब वृत्त के परिधि 2 पाई आर ना होता है, 2 बोले 22 बटा 7 गुना 100, ठीक।
अच्छा एक जीरो देखो भाई, ये वाला जीरो बा बच गया है ना, ये जीरो के लिखेगा ना, तो 280। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या है, तब ना आंसर मिल रहा था, आ गया ना आंसर। 28 चर्चा को 16 गलती बना दी है कि क्या, तो गलती काट दी है कि, देखो तो इस सही का 11 है कहीं 11, बाकी बच्चा 11 छक 11 दूनी 22। अच्छा ये 2 बच रहा है ना, ये 2 बच रहा है, देखो काटे में मिस्टेक कर दी तो कर दो, तो 140 आएगा, कितना आएगा, अब आया आंसर। चलो कभी कभी होता है मिस्टेक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या, तो उसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, कह किसी बेलन का व्यास इतना 28 सेंटीमीटर है ना बुआ, इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना बाबू। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई h प्लस r, 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या दिले है बाबू, व्यास दिले है कितना 28, तो त्रिज्या कितना होगा 14। ये 14 प्लस कितना बाबू 20, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 7 दूनी 14। ये देखो तो ये कितना हो गया, बोलो 34 ना, 34 तो देखो बात 2 दूनी 4, 88 ना हो गया, बच्चों का 88 हुआ, गुना 34, देखो 8 चौका 32, 8 चौका कितना होता है, लास्ट में 2 देखो किसका है, लास्ट में 2 ऑप्शन में किसका है, 2 का है, लास्ट में 2 का है, तब तो पूरा गुना करे पड़ेगा। 8 चौका 32 के 2 बकेवा, 8 चौका 32 3 35, फिर देखो 8 तिया 24, दोनों 92 किसका है, अरे पूरा लेगा ना, 8 तिया 24 के 8 कितना होगा, 8 तिया 24 के 4 बकेवा 2 ना, 8 तिया 24 2 26, तो 2 9 36 9 29 92 किसका है, देख लो 29 92 आ रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर करा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन न कह रहा होगा, देखो ना आयतन क्या जानते हैं, पावर क्यों न जानते हैं, पावर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 58, 1 का क्यों करेंगे तो 1, इसका 3 का क्यों करेंगे, 3 3 होती है 27, तो 1 है तो ये हो जाएगा 27, 1 का क्यों तो 1 होगा, ये 27 तक क्या गुना है, 27 गुना, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये बताओ कहे किसी, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, चलो ये बताओ घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, विकर्ण पूछ रहे हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तुम क्षेत्रफल बता रहे हो, बड़ी मार मारेंगे बाबू। घन का विकर्ण कितना दिले, 6√3 और √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। अब देखो ये √3 से √3 खत्म हुआ, भुजा 6 हो गया, क्या पूछ रहा है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 36 करेंगे तो 216, 36 36 18 3 21, तो 216 क्या आ जाएगा बाबू, 216 सेंटीमीटर है। चलो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जी 60 में देखो बाबू, 60 में क्या कह रहा है, 60 में कह रहा है यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना दिले है, शंकु का वक्र पृष्ठफल को क्या बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठफल को ये बोला जाता है, वक्र पृष्ठफल को एस बोला जाता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं शंकु का एस बराबर कुछ होता होगा, पहले दिले है कितना 800 पाई आर, तो पाई के मान कितना 22/8, आर के मान कितना 14, एल नहीं दिले है, एल 88 डाल देंगे 880, कोई दिक्कत, एल रहने देंगे, एल निकाला ना है, यहाँ तक कोई विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, एल बराबर कितना आ गया होगा 20, कोई विद्यार्थी को दिक्कत। 60 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, आ जाओ 61 नंबर। 61 नंबर में कह रहा है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक कितना है, तक केंद्र, सुनो ना वृत्त का व्यास पहले इसे देखो है, इसे दे वृत्त हुआ, इसका 2 सिरा दिले, कहाँ कहाँ है वो, कई नंबर क्वेश्चन है,
61 नंबर। ये 2,3 देले है, यहाँ पे क्या देले है? 7। इसका मध्य बिंदु सूत्र पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु सूत्र जानते हैं, x1 जोड़ x2 बटा 2। देखो ना, 2 और जोड़ 6 तो -4 बटा 2 तो 2 हो गया, -2 ना हुआ, और 3 जोड़ 7 10 बटा 2 कितना हुआ? 5। तो मध्य बिंदु सूत्र कितना हो गया? मध्य बिंदु कितना हो गया हुआ? कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, देखेगा 62 में कह रहा है ना कि पहले को त्रिभुज बनाइए, ABC है, ABC समांतर को चाहिए हुआ PQ, P और Q। चलो और क्या करें? AP कितना करे बाबू? BP कितना करा? AQ कितना करा? 6। ये वाला पूछ रहा है हो, QC ना। चलो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं 3 बटा 2 बराबर 6 बटा x। अब देखो 3 दूनी इसमें तो 1 गुना x था, 1 दूनी। कोई परेशानी? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 में देखो ना, क्षेत्रफल दे रहे कितना बाबू? 9:4। भुजा पूछेगा तो 3:2 रूट हो जाता है, होता है ना जी। लेकिन अगर खाली भुजा दे ले रहता तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चलो बहुत अच्छा बाबू, थैंक्स। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा हुआ? कह रहा है ना PQ² बराबर PR² प्लस RQ²। इसमें कह रहा है ना कि बताइए कि कौन वाला भुजा समकोण होगा। तो इसका ट्रिक होता है, सबसे आसान ट्रिक, बराबर की पट्टी देखना है। कौन ऐसा? RQ है, RQ²। बराबर की पट्टी में देखना कौन ऐसा लेटर है अंग्रेजी का जो 2 बार आया है। तो R समकोण त्रिभुज हो गया, जो 2 बार आएगा उसको क्या बोल देंगे? तो R क्या हो जाएगा पूरा? समकोण। R समकोण हो जाएगा, R क्या हो जाएगा? R समकोण। कोई दिक्कत है? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ट्रिक से निकाल लेगा ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हुआ? किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी किया जाता है तो उसको कौन कहते हुआ? 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, यानी जीवा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि एक देखो ना, एक वृत्त है ना बुआ, वृत्त के जीवा से 60 डिग्री पर कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो इसका दुगना होता है, तो 60 दुना। ऐसा क्वेश्चन बताया है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना? कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। 1 + tan² थीटा बराबर कौन चीज जानता है? sec² थीटा। चलो देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 59 में जी 69 में है बाबू। cos² tan² 33 ना बाबा, दोनों जोड़ो तो 90 हो रहा है। हम बोले हैं बटा रहेगा तो 1, माइनस रहेगा तो 0। समझता है ना? अब कैसे आता है ये भी बता दिए हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसको भी देखो 70 में क्या है? जोड़ो 90 हो रहा है, मतलब 1। फिर चलो देखो एक लिख देते हैं, cos 48 माइनस sin 42। जोड़ेंगे तो 90 मतलब 0 कट जाता है, तो 0 हुआ। चलो आ जाओ अब देखो ना 71 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? 2.13 कॉमा 1.1 देखो ना, जैसे तैसे आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, मतलब अपरी में ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सी बोलता है, इसमें तुम्हारा गलत डाला हुआ है, इसका आंसर गलत डाला। क्वेश्चन नहीं गलत है, इसका आंसर गलती है। कह रहा ना कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 72 में करा है सहभाज्य संख्याओं का मसक। तो सहभाज्य संख्याओं का मसक कुछ भी हो सकता है, कहो कैसे? पहले सहभाज्य संख्या कहते किसको है ये बता देते हैं। तो सहभाज्य संख्या जैसे मान लो ऐसा संख्या,
जो ऐसा खोला जो दो संख्या को कम से कम काट सकता है। अब देखो जैसे मान लिए 2 ले लिए और 6 ले लिए, तो ये हो गया सहभाज, ये कुछ हो गया सहभाज। जैसे 2 इकाई 2 द्वितीया कट रहा है ना। और जैसे मान लो 18 ले लिए या 25 ले लिए, कोई ऐसा खोला है जो दोनों को काट सकता है नहीं। अब 2 लिए थे और 6 लिए थे तो द्वितीया 2 से काट रहा है, 2 से काट रहा है ना। अब मान लो 3 ले लेते हैं 9 लेते हैं तो 3 तिया, तो कोई जरूरी है कि कौन संख्या कभी आ सकता है? तो इसका इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। लेकिन तुम्हारा इसमें आंसर दे दिया है, कुछ करिए हुआ। क्या नंबर क्वेश्चन है? 72। तो इनमें तुम्हारा आंसर दे दिया है बी नंबर 1 होगा, तो जो कि गलत है, ठीक ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73। इसमें देखो 73 में देखना, बड़ा अच्छा से देखना। 73 नंबर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या देखना है? ऑप्शन बताओ। कह रहा है ना एम एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम संख्या ऑप्शन देते हैं 4m + 2 और बोलो 4m प्लस और बोलो इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। ठीक, अभी बताओ बाबू 4m प्लस क्या है बाबू? यहाँ 2, अच्छा 4m यहाँ पर 4, यहाँ 4m प्लस 1, इनमें से कोई नहीं। ये देखो इसमें सम संख्या कौन है? 2 सम संख्या है, हाँ तो यही होगा। कहेगा सर ये भी सम संख्या है, तो ये भी होगा, लेकिन ए में ये है, ए नंबर नहीं है, बी नंबर नहीं है, इसी नंबर है ये डी नंबर। तो पहले कौन आएगा? पहले ए की पहले बी? तो पहले ए आंसर हो जाएगा। दोनों सम संख्या है, ठीक ना। तो पहले ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है? अब कहेगा कि सर तू लोग कहेगा कि सर एक बार हमको ये करके बता दीजिए, साबित करके बता दीजिए। तो देखो ना इसको कर सकते हैं 4m के जगह m, माना कि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक सम पूर्णांक है, बोला ना जी। तो देखो ना 1 2 3 डॉट डॉट मान लेंगे, तो 4 गुना 1 प्लस 2, 4 2 6, 4 गुना 2 प्लस 2, 4 2 8 2 10, 4 गुना 3 प्लस 2, 4 3 12 2 14। आ रहा है सम। इसको भी करेंगे तो समय आएगा, लेकिन पहले ही दिया है ऑप्शन, मत इसी को न मारेंगे, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74। रैखिक बहुपद में शुरांकों की संख्या, रैखिक बहुपद क्या है ना, वो तो एक रहता है, ठीक है। रैखिक बहुपद समझता है ना, जैसे मान लो 2x + 3y = 5, तो में बहुपद मतलब शुरांकों की संख्या कितना होगा? 1। हाँ आ जाओ, ये कह रहा 2x² - 3x + 5 का एक शून्यक है। देखो तुम्हारा 75 नंबर क्वेश्चन, 2x² -3x - 5 एक शून्यक है, यही ना होगा। ऑप्शन कौन कौन दिया है? 1 -1 0 1 -1 0 नन ऑफ दीज। अब देखो ना मान धरते हैं 1, तो 2 गुना 1 के होल स्क्वायर 1 -3 गुना 1 तो 3। अब देखो बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं LHS RHS बराबर, तो 5 3 8 तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। चलो -1 धरते, तो 2 -1 के स्क्वायर -3 गुना -1 -5 ना है, बराबर 0। अब देखो ना 1 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 2 गुना 1 तो 2, माइनस माइनस प्लस 3 और -5। देखो 5 + 5 माइनस बराबर 0 हो रहा है, यानी बी नंबर तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76। 76 में देखेगा हुआ कह रहा px बराबर कितना? px बराबर 6 और gx बराबर, gx है कि qx है? gx बराबर 2। तो px बटा gx कह रहा है। देखो वो पावर कर रहा है, मान लो कह रहा है x पर पावर 6 बटा x पर पावर 2, घटेगा तो कितना होगा? x पर पावर 4। तो कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? आ जाओ, इतना बहुपद के शुरांकों का योग न पूछ रहा है जी। 77 नंबर में क्या होगा? 6x² शुरांकों का कौन पूछ रहा है? माइनस बी बाई है ना, माइनस माइनस प्लस यानी 11 होता। कोई दिक्कत? अब आ जाओ 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना के वास्तविक के समुच्चय के हल कितने होंगे? देखो वह कह रहा है, देखो ना ax + by + c ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या है? 79 बाबू। आ जाओ, देखो पूरा जोड़ के कितना आ रहा है?
80 या 10 90 जोड़ देते हैं, बना देते हैं। कहाँ चल गए हो, कौन बोल रहा है? 79। अच्छा सॉरी बाबू। कह रहे इतना के कितने हल होंगे, यही ना हो? इतना और इतना के कितने हल होंगे? चलो देखो तो बाबू, क्वेश्चन नंबर बोला ना 2x बराबर देखो ना, इतना बटा इतना करेंगे ना, 2 बटा 4 3 बटा 6 5 बटा 4 द्वितीय यही बराबर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है। इसको एक अद्वितीय हल बोल सकता है या एक हल बोल सकता था, एक अद्वितीय हल बोलो चाहे एक हल बोलो, कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा होगा? यदि रैखिक समीकरण में संगत है उनके निरूपित, संगत है तो उनके निरूपित कुछ होता है। संगत कर रहा है तो संगत कर रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती होता है। संगत कहेगा तो कुछ होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। लेकिन असंगत कहता तो क्या होता बाबू? खाली समांतर होता है, ठीक ना? ये लिखावल है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 में, इसमें लिखावल है, देख लेना, ठीक ना? फॉर्मूला में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू? 81। देखो 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड। देखो ना बाबू, दो एगो रेखा है, ठीक, एक बिंदु यहाँ 2 बिंदु। चलो कितना कितना हुआ? -2,11 यही ना है जी। इसका मध्य बिंदु 2, P न है, मान लेते हैं x, मान लेते हैं मध्य बिंदु 2, P। हमको 2, P मान लेते हैं, इसको y है, ठीक। हम फॉर्मूला जानते हैं y1 जोड़ y2 बटा 2, ये ना जानते हैं? अगर अरे वो तो जानवे करते हैं x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। हमको y को ना फुलफिल करना है, तो लिख सकते हैं -5 + 11 बटा 2 बराबर P। इधर कुछ में तो बटा 11 में से 5 गया तो 6, इधर 2 P न हुआ द्वितीय, मतलब P बराबर 3। कोई दिक्कत है? आया ना जी? अभी बताऊंगा 82 नंबर क्वेश्चन में -6, -7 है। कोटि को कौची कहते हैं? x को y तो -7 हो गया। चलो x अच कह रहा है यानी y बराबर 0। x अच कहेगा तो y बराबर 0। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 84 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है sec स्क्वायर 10 माइनस 80 10 90 माइनस है तो कुछ हो जाएगा हुआ 0। कोई दिक्कत है? चलो 50 रुक जाओ हुआ, इसमें गड़बड़ा रहे हैं कि देखो तो फिर से सेक स्क्वायर 10 हुआ ना, माइनस कॉट स्क्वायर 80। अब देखो ना सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट को लिख सकते हैं, कौन चीज कॉट रहने दो, 90 माइनस 80। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट से 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर 10। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। बाबू मिस्टेक हो गया था, तो इसका कुछ हो जाएगा 1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाओ। कह रहा त्रिभुज का केंद्रक ना पूछ रहा है जी। देखो ना 85 नंबर क्वेश्चन, ये त्रिभुज है, चलो इतना इतना इतना, तो इसके त्रिभुज का केंद्रक का नियम A B C बोलना 1, 0 -1, 0 5 और 8, 2। देखो मध्य बिंदु कह रहा है, केंद्रक कह रहा है, कौन सी कह रहा है? केंद्रक ना, तो केंद्रक कह रहा है। त्रिभुज का केंद्रक जानते हैं x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 बटा 3। देखो ना, तो करेंगे -1 + 5 + 8 बटा 8 5 13 में से 1 गया तो 12 बटा 3 चौका 12। देखो तो x का मान, सॉरी पहले 4 दिले है किसी में, कहाँ है? बी नंबर मैंने खाली है, तो बी नंबर के देखो ऑप्शन पहले छाटने का बता रहे हैं। ऑप्शन कैसे छटाता है? 0,4 बनाने से थोड़े होता है, इसमें टाइम बचाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? टाइम बचाना। 4,0 और देखो इसका क्या है? 0, -4 सी हुआ और डी हुआ -4,0। देखो हम चाहते तो बना लेते,
फिर कहते बाई 1 जोड़ बाई 2 जोड़ बाई 3 बटा 3 बोलते ना। लेकिन देखो ना पहले 4 आया है तो देखो ना पहले 4 इसमें है नहीं, इसमें है तो होगा, इसमें है तो नहीं, इसमें -4 है तो नहीं, ये वाला छट गया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छाटल जाता है, ठीक ना। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमको एकदम पूरा महारत है, हम पूरा नियम से बना रहे हैं, मालूम है कि नियम से बना रहे हैं, मालूम है कि हमारा टाइम नहीं बच रहा है। तो हमको टाइम को बचाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव काहे लगी देता है कि तुमको नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव इसलिए देता है कि तुम्हारा हाथ कितना फास्ट काम करता है, तुम अपना माइंड कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव से तुम्हारा जो अंदर का जो गुण रहता है वो तुमसे जांच होता है, ना कि तुमसे ही थोड़ी लगी पूछता है कि तोरा आता है कि नहीं। वो तुमसे ये इसलिए पूछता है कि तुमको क्या है, तुम्हारा माइंड में कितना, तुम्हारा माइंड शार्प है, तुम कितना जल्दी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को तुम पकड़ लेता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर में है वो। चलो अब बताओ अर्धवृत्त का परिमाप क्या जानता है? प्लस 2 दोनों में कॉमन कौन है? पाई आर प्लस डी भी होता है। अब तक डी को कौची कहा जाता है? 2 त्रिज्या गधा बोला जाता है ना। चलो तो आर हो गया पाई के मान और 2 को रहने दो, आर के मान कितना दिले होगा? 7 दिले है, तो 7 यहीं पे कर देते हैं। चलो देखो तो 7 दूनी 14 और 14 22 कितना होता है? 36 और 7 गुना 36 कर दो 64। बोलो 7 गुना 36 कितना होता है? 42 के 2 42 के 2 बकेवा 4 7 21 4 कितना होता है? 25। फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर, यहाँ 7 दूनी 14, अच्छा बटा ये कितना हुआ? 7 दूनी 14 और 7 36 बटा 7 7 से 7 ही कटिए ना गया 36 ना आएगा जी। कितना आ जाएगा हुआ? रुक जा 1 मिनट और अच्छा से कर देते हैं। 7 × 22 बटा 7 और प्लस ही कितना हो गया? 2 ना। तो 7 गुना 36 बटा 7। अब तो समझ में आ रहा है 36। कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87। एक वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी रेखा स्पर्श खींची जा सकती है? तो 2। देखो ना कैसे, देखो 87 नंबर क्वेश्चन को देखें। वृत्त है, बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचे? 2 गो खींचा रहा है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन जानता है? 88 के 1 प्लस है वो, इसमें मेटारल है वो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन जानता हुआ? कोसेस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 89 में तुमको क्या कह रहा है बाबू? देखो ना tan 10 tan 80 10 75 आई 90 कुल्ले के मान 1 कितना होता हुआ? ठीक बताया है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 में क्या होगा? tan थीटा बराबर √3 कुछ नहीं तो बटा 1। अब tan थीटा बराबर √3 कुछ नहीं तो बटा 1 होता है ना। इसको लंब बटा आधार तक कर्ण कितना हो जाएगा? 2। देखो ना कर्ण कितना हो जाएगा? 2 3 के स्क्वायर 3 1 तो 2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? सेक ना। सेक थीटा बराबर क्या जाएगा? कर्ण बटा मतलब 2 बटा 1 लिखो चाहे नहीं तो खाली 2 आया है ना जी। चलो आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय ना हुआ तो अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। चलो एक आदमी का हम थोड़ा ऑप्शन लिख के बताते हैं। ए का पाई है √7 है, √2 बटा √5 और डी का 3 √75 बटा √48। देखो बा पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी अपरिमेय नेट वर्गमूल निकलेगा, ये भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो परिमेय संख्या होगा। अब कहेगा कैसे तो भी बता देते हैं। 3 इसको लिख सकते हैं 16 75 है तो 25 75। इसको लिख सकते हैं 16 48। √3 अलग अलग कर दो ना, √3 है ये अलग √3 हो गया, √3 से √3 खत्म। देखो 3 5 के वर्गमूल 5 होता है ना, 25 के वर्गमूल 5 16 के वर्गमूल 4 निकल गया। ये परिमेय संख्या हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 92। तुम्हारा क्या कर रहा है बाबू? 92 बोल रहा है कि
अल्फा प्लस बीटा के मान निकाले, यही ना हुआ। चलो 92 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं माइनस बी बाई, तो माइनस माइनस प्लस न, तो प्लस 3 एक लिखो चाहे नहीं। आ जाओ निम्नलिखित में से कौन अपर में से फिर दे दिया हुआ। अच्छा 93 नंबर में देखेगा, क्या नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस देखो बा बहुपद बटा में नहीं होता, तो देखो ने कुछ नहीं तो बटा, कुछ नहीं तो बटा, एक सौ तो ये भी कुछ नहीं तो बराबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दूनी 0 से गुना होगा तो इधर 0। अब आ जाओ हुआ ऑप्शन से धरते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में धरते हैं -3, तो धरते हैं छोतिया सॉरी 3 तिया 9 अनोछक गधा है की जी 3 तिया 9 अनोछक 54 होगा बुआ। अच्छा -3 बार ये तो नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं हो रहा है। चलो बी नंबर ऑप्शन धरो -4/3। चलो इसको धरते हैं तो 6 -3 बटा रहने दो, चलो 3/2 अब प्लस -3/2 -12 यही ना बुआ। देखो ना 2 तिया 3 तिया -3/2 -12 यही ना हुआ बाबू। अब देखो ना सब माइनस तक कभी होगा नहीं ना होगा, कहीं भी नहीं होगा। आ जाओ 2 ऑप्शन तक खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। एक और कुछ हुआ तीसरा नंबर 3/2 -4/3 3/2। आ जाओ इसको धरते हैं 6 × -4/3 के होल स्क्वायर प्लस -4/3 -12 बराबर 0। देखो ये तो माइनस वाला प्लस होगा, पहले आ जाओ 3 है तो 6 गुना 4 का 16 3 तिया -4/3 -12 बराबर 0। अच्छा -12 तो इधर +12 कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक 3 दूनी 3 तिया नीचे 3 तो ये भी नहीं होगा, कितना हो गया 32 16 दूनी 32। तो तीसरा नंबर भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो चौथा नंबर में क्या लिख ले है इनमें से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई दिक्कत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 94 के कारण हुआ। देखो बड़ा अच्छा से पकड़ना है 94 के कारण 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे होगा 221 एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ कितना दे बाबू 19 न दे है। देखो ना 19 इकाई इधर से न करता है, 19 इकाई 19। देखो ना ऑप्शन में लास्ट में 1 किसका है, पहले में 1 किसका है, सॉरी पहले में 1 किसका है, तो 114 तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन को पकड़ना है कि किस प्रकार से कट रहा है। जैसे ऑप्शन नहीं समझ में आया फिर से हम लिखते हैं ऑप्शन, देखो ना एक बार और देखो ऑप्शन, फिर से हम लिख के तुम लोग को बताते हैं। कई नंबर क्वेश्चन था 38 है 57 है 114 दीजिए, तो इसको रहने दो। ये देखो हम काटे 19 से कहा 19, तो एक बार के देखो यही ना एक है, एक नहीं में ना, इसी नंबर ऑप्शन। फिर लिखना क्या है कि समझ में आ रहा है ना, गुना से भी बच रहे हैं ना। चलो आ जाओ देखो बा इस क्वेश्चन को, अगर इसको देख लेता है, इसको सही से बना लेता है, मेरा वीडियो को जो देख लेता है 2 मिनट में 4 मिनट में एकदम बनेले चल जाएगा हर एक क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन में तुमको टाइम देना नहीं पड़ेगा। ऐसे मान लो अगर नहीं तुम देखता तो तुमको टाइम देना पड़ता, लिखता गुना करता, डायरेक्ट आंसर पकड़ो भाई की डायरेक्ट देखो ना। तो बनाना भी है आंसर को भी देखना है, बनाना भी है आंसर को भी, ऑप्शन को देखे से ज्यादा बनता है, ठीक ना। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद ऑप्शन देखना, कहीं ऑप्शन से तो नहीं छट रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है ना बुआ कि इसका एक गुणनखंड है 95 के, देखो ना मतलब p प्लस x है, p सॉरी x प्लस 1 गुणनखंड है, गुणनखंड बराबर 0, गुणनखंड है तो मतलब 0, इधर प्लस उधर जाके x और माइनस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 96 फिर कह रहा है समीकरण निकाय का हल है। चलो देखो 96 नंबर ना हो, चलो आ जाओ लिखते हैं, बोलो +9 बराबर 0, बोलो 3x बराबर 0। चलो 6/3 बराबर -2 बटा माइनस है, बाई कैसे लिखेगा जी, बुड़बक है जी।
अच्छा देखो 3 दूनी इसे ही कट गया तो 2/1 आई भी 2/1 ये ना रहा है 1 लिखो चाहे नहीं। अच्छा चलो प्लस सॉरी बराबर 9/12 तो 3 3 9 3 चौका 12 ई आई बराबर है ई बराबर है ई बराबर है नहीं मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C। इसका कैसा इसको पहले कौन हल बोला जाता है कोई हल कोई हल नहीं है का ग्राफ क्या होता है समांतर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 97 बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दे दिया देखो ना। ए बराबर कितना दिले है ये बराबर 2/3 गुना 3 बी बराबर कितना दिले 2/4 गुना 5 गुना 7 कह रहा है ना बुआ कि इसका मासा ज्ञात कीजिए कौची ज्ञात कीजिए मासा मासा का मतलब होता है दोनों मासा कह रहा है कि लसा सॉरी लसा कह रहा है लसा का मतलब हाईएस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम नहीं निकालेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या जो रहेगा उसको लिखेंगे। सबसे ज्यादा संख्या क्रम में 2 है कि 4 है 2/3 है कि 2/4 है 2/4 ही हो गया। एगो 3 हुआ एगो 5 हुआ एगो देखो बुआ इसको करेंगे 2/4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पचे 80 21 गुना 8 करेंगे तो 0 8 कितना हो गया बुआ 8 दूनी 16 21 गुना 8 करेगा तो 21 और 60 से होता है ना बुआ 80 था तो एगो 0 लेगा तो 16 80 आया है आंसर में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 98। अब देखो ना 98 में क्या कह रहा है करे द्विघात बहुपद के शून्य दिले होगा तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करे। देखो ना मतलब अल्फा बराबर दिले है 5 अब बीटा बराबर दिले है 3 है ना बुआ -3। अब अल्फा जोड़ बीटा बराबर कौन चीज जानते हैं 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई होता है -5 या 15। द्विघात बहुपद बराबर जानते हैं 100 प्लस अल्फा बीटा 100² माइनस अब देखो ना इसका मान कितना अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना तो 2x लिख दे अब प्लस माइनस -15 क्या नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99 में देखो जी सार अंतर न पूछ रहा होगा -10 -6 डॉट 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 इतने लिखते हैं पूरा क्या लिखेंगे तो -6 और माइनस एगो फार्मूला वाला और माइनस एगो ई वाला तो 10 न हो गया हुआ तो कितना हो गया 4। आपका उचित कह रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है तो 100 का हम डायरेक्ट देखो सी नंबर ऑप्शन रखते हैं। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा कि √2x + 3 का +6 इसका स्क्वायर करते हैं तो 2x² इधर आ रहा है इधर भी 2x²। ये कट गया तो 100² वाला कोई बचवे नहीं किया ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह से तू लोग के बाबू बनाना है वीडियो से जुड़ा रहना है। मान लो कि अगर किसी प्रकार से तू लोग को नहीं समझ में आया है तो वीडियो में देखेगा थोड़ा सा जूम करके देखेगा पीछे करके देखेगा आराम से समझ में आएगा। सब क्वेश्चन एकदम ट्रिक से अच्छा से नियम से बताया गया है।